अगेन बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फवाद है जो आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा कि बिफोर गोइंग टू गेट सेंटर फॉर यू यूईटी टेस्ट। सो सबसे पहले तो आप लोगों को ये मैं गाइड कर दूंगी आप लोगों को जो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया होगा उन सबके एडमिट कार्ड इस वक्त आप जाके यूईटी की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको अपने CNC नंबर डालने के बाद मिल जाएंगे। और अगर किसी का इशू आ रहा है या फिर किसी ने टेस्ट सेंटर लेट्स सपोज यूटी लाहौर सेलेक्ट किया उसका टेक्सला शो हो रहा है या फिर टेक्सला सेलेक्ट किया तो लाहौर आ रहा है तो वो हेल्पलाइन पे लाजमी कल की डेट में कॉन्टैक्ट करें इन वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने गाइड करनी थी कि आप लोगों को बताना था कि आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं बिफोर गोइंग टू टेस्ट सेंटर। सबसे पहले तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हम लोग स्टेप नंबर 1 के ऊपर डिस्कस करते जाएं। तो इसके अंदर हम लोगों को वहाँ पे लिखा हुआ था आप लोगों के बारे में कि आप लोगों ने किसी किस्म का कोई बुक्स नहीं लानी, कोई नोट्स नहीं लाने, कोई इस तरह का प्रिपरेशन मटेरियल नहीं लाना क्योंकि वो सब आपको अलाउ नहीं है। लाइक बैग अपने लेके ही नहीं जाना। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ आप लोगों के पास बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ आती हैं वो सारी मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। CNSE जो चीज़ आपके पास सबसे पहले नंबर पे CNSE जिनका बना हुआ है वो अपना CNSE लेके जाएंगे। उसके अलावा उन लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर आपके पास डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है एंड व्यूअर वेरिफिकेशन यानी आपका CNSE नंबर होगा और वो जो एडमिट कार्ड होगा उसके साथ वो मैच करेंगे। सो इसलिए हम लोगों को रिक्वायर्ड है जिनका CNSE नहीं बना वो अपना बे फॉर्म लेके जाएंगे। लाइक आगे आप लोगों के बे फॉर्म के ऊपर जो आपका CNSE लिखा होता है उसके साथ वो आपका एडमिट कार्ड मैच कर सकेंगे क्योंकि आपने जब अप्लाई किया था तो आपने उस वक्त अपना CNSE एंटर किया था तो वो CNSE मैच होगा और पे फॉर्म फिर रिक्वायर्ड है। और उसके अलावा अपने DMC लाजमी लेके जाइएगा। अपनी मैट्रिक की DMC लेके जाएं, साथ में FSC की फाइनल DMC, ये 2 DMC लेके आप चले जाएं। अगर आपके पास नहीं है तो मैट्रिक की कम से कम जरूर लेके जाएं क्योंकि उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। अगर आपका CNSE नहीं है तो अपना बे फॉर्म और अपनी मैट्रिक की DMC लाजमी लेके जाएं। लेकिन आप लोगों को मेन चीज़ है कि अगर CNSE है तो फिर आप बे फॉर्म नहीं लेके जाएं, फिर आप सिर्फ DMC और CNSE लेके जाएं। FSC और मैट्रिक की DMC के बारे में डिस्कस की। DMC एडमिट कार्ड है। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कलर वाला लेके जाएं ब्लैक एंड व्हाइट। हम लोगों ने सिंपल हार्ड पेपर यानी कि आप लोगों ने प्रिंट करवा लेना है, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए आपके पास कलरफुल हो कोई भी, बस हम एडमिट कार्ड हो आपकी पिक्चर विजिबल हो आपका रोल नंबर या ये जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी विजिबल हो उसके ऊपर। बाकी वो ब्लैक एंड व्हाइट हो या फिर कलर में हो कोई भी इशू नहीं है। टेस्ट सेंटर जो है आप लोगों ने गूगल के ऊपर पहले चेक कर लेना है। मैं यूईटी लाहौर और यूईटी टेक्सला का जो टेस्ट सेंटर है वो मैं आगे आप लोगों को फर्दर हमने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गाइड कर दूंगा। उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। मैं उसमें सारी आपके पास अपडेट्स शो करूँगा बिफोर गोइंग टू टेस्ट। उसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं यहाँ पे शेयर नहीं करवा सकता, वहाँ आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो इसलिए अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओरिएंटेशन डे जो है ये बिफोर टेस्ट के 1 से 2 दिन पहले है। कुछ स्टूडेंट्स का 30 मार्च को है, कुछ का 31 को है, फिर है कुछ का अप्रैल में है। तो जिनका भी मतलब ओरिएंटेशन डे है लेट्स सपोज कुछ स्टूडेंट के 28 को, काफ़ी स्टूडेंट का मैंने सुना है। अब आपका जो ओरिएंटेशन डे है उसके अंदर बेसिकली आप लोगों को गाइड किया जाएगा किस तरीके से अपना टेस्ट देना है, किस तरीके से अपने कंप्यूटर में इसको फिल करने हैं, कैसे टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें। अगर कोई ईजी है जिसकी प्रिपरेशन काफ़ी बेस्ट है या फिर जो समझते हैं मैं जाऊँ तो वो जा सकते हैं इस चीज़ के लिए। अदरवाइज आपके प्रिपरेशन नहीं है तो आप लोगों के पास जो वहाँ पे यूडी की वेबसाइट के ऊपर जो वीडियो है फॉर टेस्ट हाउ टू फिल MCQs पे टेस्ट के लिए उन्होंने वीडियो बनाई हुई है उसको भी देख के जा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। अदरवाइज अगर आपकी टेस्ट प्रिपरेशन नहीं ठीक तो वहाँ पे क्योंकि आपको फिर भी गाइड किया जाएगा बिफोर जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो। टाइम टू रीच है आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग 15 मिनट्स या फिर 30 मिनट पहले आप रीच कर जाएं अपने सेंटर के ऊपर। अगर आप लेट होंगे तब भी वो आपको अलाउ ज़रूर करेंगे लेकिन आपके पास जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने ऊपर बताएंगे सारे होंगे तो तब। अदरवाइज अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो फिर आपको वो अलाउ नहीं करेंगे वहाँ पे। और इसके लिए हम लोग को ये वैसे भी होने चाहिए लेकिन आप लेट हैं और डॉक्यूमेंट भी कम है तो बिल्कुल आपको किसी किस्म की कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। टेस्ट को वापस रिटर्न बैक कर दिया जाएगा। और अगर आप थोड़ा बहुत 10 to 15 मिनट्स बहुत ही कोई इस तरह की इमरजेंसी है तो फिर आपको इंटर कर दिया जाएगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करें टाइम से पहले वहाँ पहुँचे। मोबाइल अलाउड नहीं ना आप लेके, अगर आपके पास आप दूर से आए हैं आपको गूगल मैप की ज़रूरत है देखने की आप लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे कलेक्शन पॉइंट होता है वो कलेक्ट करेंगे वहाँ पे, ऐसी कोई भी नहीं इशू। आप मोबाइल लेके जा नहीं सकते। हाँ अगर आप करीब हैं आपको ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की तो कोशिश करें ना ही लेके जाएँ। अगर हम दूर से जा रहे हैं गूगल मैप से अपनी लोकेशन देखनी है या फिर आपको कॉन्टैक्ट करना है आपने कहीं तो आप लेके जाएँ और वहाँ पे आके कलेक्ट करवा सकते हैं। पेन आपने सिर्फ लेके जाना है, बॉल पेन ब्लैक एंड ब्लू लेके जाएँ क्योंकि रफ वर्क करना है कंप्यूटर के ऊपर MCQs आपने फिल करने हैं उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूँगा। लेयर ट्राइबल इश्यूज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि आप लोग जाएंगे तो बहुत मुश्किल है आपको सेट करने दीजिए 5 to 10 मिनट्स का मार्जिन कुछ ना कुछ एडजस्ट हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो थी आप लोगों के लिए हम लोगों ने सबसे पहले फाइनल आपको मैं टिप दे देता हूँ जो बहुत से स्टूडेंट्स कर देते हैं अपने एडमिट कार्ड को वहाँ जाके कहते हैं प्रिंट करवाएंगे। कई दफ़ा वहाँ पे स्टेशनरी शॉप्स नहीं होती, कई दफ़ा वहाँ पे बंदा बहुत ज़्यादा रश की वजह से आप नहीं करवा पा सकते, आपके पास या पेन नहीं होगा या फिर आपके पास कोई भी इस तरह का इशू है, आपने DMC नहीं प्रिंट करवाई हुई, कोशिश करें अभी जितने डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड करवाने लगा मैं बिफोर
टेस्ट डे से एक दिन पहले आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स कम से कम प्रिंट हो गए पास पड़े हो। ये ज़रूरी नहीं है कलरफुल होने चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में भी इजीली चलते हैं। बस सारी चीज़ें विजिबल हों आपकी उनके ऊपर, ब्लैक एंड वाइट के ऊपर भी। और बाकी ये चीज़ें अपने लेके जानी है साथ। उसके अलावा अपने टेस्ट सेंटर में जब आप टेस्ट के लिए बैठेंगे, वहाँ भी जाके आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स तरीके से अपने टेस्ट को स्टार्ट करना है। जो भी इश्यू हो जाए, चाहे वो हमको आता है अच्छे तरीके से, नहीं आता, रफ शीट के ऊपर लाजमी आपने उसको एक दफ़ा लिखनी है स्टेटमेंट को ओपन करके। तो वो फिजिक्स की है, ये केमिस्ट्री की है, लाइक मैथ की है, बायो के वालों के लिए ये है कि सिंपली अच्छे तरीके से उसको बेसिकली एक दफ़ा पढ़ें। अगर नहीं समझ आ रही तो उसको बेसिकली टाइम लें, अपना सोचें, देन टिक मार्क करें। हमने जल्दबाजी में टिक नहीं मार करने, और क्योंकि कंप्यूटराइज है कुछ भी, अगर आपका एकदम से कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो मार्क्स जगह पे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मेरिट टेस्ट तो बहुत हाई हो सकते हैं। सो हम लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स तरीके से जाना है, बेहतरीन टेस्ट होगा, कुछ भी मुश्किल टेस्ट नहीं है, इजी टेस्ट है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे पास पेपर के कुछ टेस्ट हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उनका मैं एक आप लोगों को पैक सेंड करूँगा। वो एमसीक्यूज को हमने एक दफ़ा रिव्यू जरूर करना है। 70% एमसीक्यूज इंशाल्लाह वहाँ से आपको उन फार्मूला की बेस पे हो रहे होंगे। फार्मूला शीट्स में वहाँ डालूंगा, आपने फार्मूला से एक दफ़ा देख लेना है फिजिक्स के। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप अपने ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं। आपको कोई इशू है वहाँ पे पोस्ट करें, वहाँ पे आपको विद इन रिप्लाई 5 to 10 मिनट्स के अंदर मिल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जिनका 2026 फर्स्ट ई कैट है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन आए, न्यू जितने भी सिलेबस अबाउट ई कैट, जो भी नेक्स्ट ई कैट है, अगर आपके इस ई कैट में कुछ भी अगर छोटे मार्क्स हैं या कुछ भी हैं, तो नेक्स्ट ई कैट में आप भी बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।